वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम जो है आज पार्ट 7 या फिर डे 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सिनोनिम्स पूछे गए हैं। अबंडेंट, ये मेटल तो अबंडेंट है यानी कि भरपूर मात्रा में है या प्रचुर मात्रा में है, इस तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अबंडेंट मेटल हम बोलते हैं यानी कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये भी निकल सकता है रिच और एम्पल एग्जिस्टिंग इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में मोर देन एनफ से ज़्यादा चीज़ें होंगी। अबंडेंट यानी कि प्रचुर, आपने ऐसे याद रखना है, प्रचुर या भरपूर हो कोई चीज़। नेक्स्ट है सेकंड, एक्वेंट। एक्वेंट, पहली बात तो ये क्या चीज़ है, एक्वेंट हमारी एक वर्ब है, क्रिया है। तो एक्वेंट का मीनिंग क्या निकलता है, टू मेक समबडी और योर सेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग, ठीक है। आप किसी चीज़ के साथ उसको क्या कर रहे हो, फैमिलियर कर रहे हो, खुद को किसी चीज़ के साथ परिचित करा रहे हो, ठीक है। परिचित मीनिंग होगा इसका हिंदी में कि किसी के साथ फैमिलियर करवा रहे हो, किसी चीज़ के साथ, किसी पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, परिचित कराना यानी कि इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। यू इक्वेंट विद योर सेल्फ फ्रॉम समवन और समथिंग, ठीक है, तो वो हो जाएगा परिचित कराना यानी कि इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, चेंज। चेंज का आपको पता ही है कि हम उसको क्या करते हैं, बदल रहे हैं यानी कि अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो बदलना जो है यहाँ पर मीनिंग निकलेगा चेंज का। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स आप सभी को पता ही है कि जो भी अपोजिट मीनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। एंटोनिम मीन्स अपोजिट पूछे जाते हैं। तो सक्सेसर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेसर क्या होता है, उत्तराधिकारी। जैसे ये जो है इस किंग का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, ठीक है। लेकिन उस सक्सेसर से पहले कौन सा था उसे हम अपोजिट बोलेंगे। ये था जो राजा से आने वाला, जो उसका उत्तराधिकारी है, लेकिन राजा से पहले वाला कौन सा था, प्रेडिसेसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्वाधिकारी भी हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोलिश। डेमोलिश का मीनिंग क्या होता है, तोड़ देना। जैसे एबॉलिश और डेमोलिश ये एक ही चीज़ होती है, ख़त्म कर देना, तोड़ देना, ठीक है, गिरा देना यानी कि। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, यानी कि बनाना। ये जो डेमोलिश था, तोड़ना या ख़त्म करना, बिल्ड होता है बनाना, तो एंटोनिम हो जाएगा बिल्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जेनियल। तो जेनियल का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। जेनियल का मीनिंग होता है मिलनसार, जो मिलनसार प्रवृत्ति का हो, सबसे साथ जो है वो मिलना जुलना पसंद करता हो, जेनियल। तो जेनियल मिलनसार हुआ तो स्टूपिड तो नहीं होगा, स्टिंगी जो है वो भी नहीं होगा, बुरिश होगा वो भी नहीं होगा। अनकाइंड होता है जो कि निर्दयी होता है, जिसको किसी से मिलने जुलने का नहीं है, जो बड़ा रूड होगा उसे हम बोलेंगे जेनियल का अपोजिट अनकाइंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, उसे हम क्या कहेंगे, जो पैसेज वे एक जगह होती है, रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, तो यहाँ पर 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉक वे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। हर डिजीज़ के लिए जो है क्योर जो है ट्रीटमेंट होती है, या सभी बीमारियों का इलाज हम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पेनिकिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है उसे क्या कहा जाता है, डम्ब, और जो सुन नहीं सकता है वो होता है डेफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरा आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। Having no argument to defend his point, the speaker began to beat about the bush. इस तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट होगा बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। मतलब वो करेक्ट बात के ऊपर जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, राउंड अबाउट द मैनर जो है वो बात कर रहा है ना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर्स,
ठीक है, बीट अबाउट द बुश का आंसर ईडियम एंड फ्रेज में पूछा गया था। नेक्स्ट है दे आर ऑफर्ड 6 month रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग। यहाँ पर इन ल्यू ऑफ जो है ये अंडरलाइन पार्ट है, आपको इसके बदले में बताना था। तो इस सेंटेंस जब भी देखिए अगर डायरेक्ट आपके पास इन ल्यू ऑफ दिया होता तो फिर भी थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है। दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट, वो जो है ऑफर कर रहे थे 6 months का जो रेंट है, डैश नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को खाली करने के नोटिस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर आएगा इन स्पाइट ऑफ, कि इसकी जगह पर है ना, या डिस्पाइट ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा था आपके पास, या इसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ, कैस कौन सी जगह बनेगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्डिंग खाली करने के नोटिस की जगह पर उसने क्या किया, ऑफर किया 6 months का रेंट, इन प्लेस ऑफ हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। वी नो दैट ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड बट एज ही इज वेल कनेक्टेड ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम टू कन्वेंट्री सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेंड हिम टू द कन्वेंट्री, इसमें आपको बताना था कि आंसर क्या हो जाएगा। सेंड हिम टू द कन्वेंट्री, इसका मीनिंग होता है मतलब उसको बाहर निकाल लेना। ठीक है, यानी कि बॉयकॉट हिम, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहिष्कृत करना जो है इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, बहिष्कृत करना। नेक्स्ट आपके पास जो है वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इसके आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए। तो फर्स्ट वन है एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, एवरेज मीनिंग संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को संक्षिप्त होता है शॉर्ट करना, है ना, संक्षिप्त करना यानी कि शॉर्टेंड करना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मीनिंग, अच्छे से इन चीज़ों के आपने नोट्स बनाने हैं, यानी कि शॉर्ट एंड मीनिंग निकलेगा एवरेज का। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है, एब्रोगेट मीनिंग यानी कि ख़त्म करना, किसी चीज़ को एब्रोगेट कर दो यानी कि ख़त्म करना। एब्रोगेट हुआ ख़त्म करना, लेकिन किस चीज़ को, किसी इंसान को थोड़ी ना एब्रोगेट किया जा सकता है। यहाँ पर हम किसी को एब्रोगेट कर रहे हैं, या कोई आपका ऐसा कोई ट्रेडिशन है, परंपरा है, या फिर आपका कोई कानून है, आप उस चीज़ को एब्रोगेट कर सकते हो। ठीक है, कानून यानी कि कोई लॉ है या कोई ट्रेडिशन है, उस चीज़ को आप एब्रोगेट कर सकते हो। यानी कि मीनिंग क्या निकलेगा, देखिए एबॉलिश हमने पहले भी पीछे क्वेश्चंस डिस्कस किया है, एबॉलिश मीन्स ख़त्म करना। तो एबॉलिश सम कस्टम, कोई ऐसे कस्टम्स हैं उनको क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है एब्सिशन। एब्सिशन का मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ को बोला जाता है चीरा लगाना, यानी कि कटिंग ऑफ। एब्सिशन मीन्स कि उसने एब्सिशन कर लिया, तो यहाँ पर निकल जाएगा मीनिंग कटिंग ऑफ। ठीक है, एब्सिशन मीन्स कटिंग ऑफ। तो लाइक करेंगे इस वीडियो को अगर आप लोगों को यहाँ तक जो है वो सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। आपने जो है वो पार्ट 7 तक जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 8th पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़रूर। थैंक यू।